सो हेलो गाइस। तो आज हम जो क्लास टेंथ का पॉलिनोमियल चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हमारा वर्ड दे रखा है पॉलिनोमियल, उसका मतलब समझते हैं। देखो, पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है पॉली और एक है नोमियल। ठीक है। तो पॉली और नोमियल, तो पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म। ठीक। तो कोई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। तो इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें दे रखा हो कि 2x + 5, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टर्म है, दो टर्म हो गई। ठीक है। कोई और जैसे कि दे रखा हो हमें 2x³ 2x² +3x + 6, तो एक ये टर्म हो गई। कितने टर्म हुए इसमें? 1 2 3। ठीक है। तो 3 टर्म हुई तो एक पॉलिनोमियल हुआ। कोई और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जैसे कि 3x³ +4x² +2x - 1, तो ये एक टर्म हुई। ये एक पॉलिनोमियल हुआ। क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है, तो इसे भी पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। तो जो नाइन्थ नाइन्थ क्लास में हमने ये सब पढ़ रखा था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसमें कितनी टर्म होगी तो उसे क्या कहेंगे। तो देखो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को जो वेरिएबल होती है ना, जैसे इस वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है। यहाँ पर देखो, हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, वो क्या कहलाते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। ये 10th में 1 नंबर में आ सकता है। ये सब क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई एक जैसे ये पॉलिनोमियल दे देगा तो पूछेगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, यानी कि हमें बताना हो कि हाईएस्ट पावर कितनी है। तो हाईएस्ट पावर 1 है। और ऐसी जो होती है ना जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी 3 हो जाती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना बात समझ में आ गई। अब जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे मेनली, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। ये तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो मेन सिलेबस है 10th का, अब वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब एक दो वर्ड हैं जो हमें समझना होगा, जो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वो वर्ड ज़रूर आएंगे। ठीक है। जो पॉलिनोमियल जो चैप्टर, अगर वो क्वेश्चन उसके करेंगे तो वो वर्ड आएंगे। जैसे कि एक वर्ड है ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या होता है? ठीक है। एक वर्ड ज़ीरोज़ आएगा। तो इस वर्ड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे और हम समझेंगे कि ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो एक मैंने एग्जाम्पल जैसे लिया, 2x² -8x +6। ठीक है। अब हमें पता चला, अब इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट सबको आता होगा। तो क्या करते थे मिडल टर्म स्प्लिट में? जो फर्स्ट और लास्ट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी उसे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 6 × 2 क्या होगा? 12 होगा। अब जो 12 आया ना उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है। एलसीएम लेते हैं। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। आप क्या करते थे कि जो हमारा अंदर की वैल्यू होती थी, यानी कि जो मिडल टर्म होती थी ना, उसको स्प्लिट करेंगे, यानी कि उसे तोड़ेंगे। और ऐसे तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पे तो 8 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। ठीक है। तो चलो यहाँ से देखते हैं। देखो, 3 2 = 6 होता है। ठीक है। और 6 में अगर 2 जोड़ेंगे हम तो कितना होता है? 8 होता है ना। 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है। और 6 × 2 क्या होता है? 80 होता है। यानी कि यही होना चाहिए। अब देखो साइन को देखेंगे कि हम साइन कैसे लगाएंगे। 6 2 जा कितना होता है? सॉरी, यहाँ पर 6 2 जा हम लिखेंगे 12 होता है। ठीक है। यानी कि हमें यहाँ बाहर वाला मल्टीप्लाई करके मिल जा रहा है, और 6 + 2 अंदर वाला ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा है, तो हमें पता चल गया कि हमें 80 लेना है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि 8 लेने के लिए यहाँ पर साइन क्या है? माइनस का साइन है। तो दोनों तरफ अगर -6 -2 करता हूँ तभी तो -8 आएगा मेरा। मुझे अंदर -8 चाहिए था ना, तो -6 और प्लस -2, तो क्या होगा? -8 आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया ये लेना है मुझे। तो -6x - 2x
प्लस 6। अब देखो -6 इंटू -2 कितना होगा, 12 ही होगा। अब ये हमें पता चल गया। अब इनको कॉमन लेते हैं, 2 को पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बना लिया हमने ना। यहाँ माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा प्लस की जगह पे। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। यहाँ क्या बचा, -3, और यहाँ क्या बचा, 2x - 3। तुम्हारा आंसर क्या आया, 2x - 2 और x - 3 ना। अब देखो x - 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब अगर मैं इसके इक्वल में 0 0 हर जगह डाल दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो 2x - 2 = 0 हो गया हमारा, और एक हो गया x - 3 = 0। हम जो सॉल्यूशन निकालते थे, x की वैल्यू निकालते थे, वैसे ही तो निकालते थे कि इस वाले को 0 के इक्वल रख देते थे और इस वाले को 0 के इक्वल रख देते थे 9th क्लास में, तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये यहाँ माइनस में है, इधर गया तो प्लस में 2 हो गया। यहाँ ये किस में, मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड में, तो 2 × 1 = 2, 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आई हमारी, 1, ठीक है। अब इधर देखते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। माइनस में था इधर, इधर गया तो प्लस में हो गया। तो x की वैल्यू एक जगह हमारी 3 आई और x की वैल्यू एक जगह हमारी 1 आई, ठीक है। तो जो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं ना, अब जो ये x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 है ना, यही हमारे ज़ीरोज़ हो गए। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, उसके ज़ीरोज़ जो होंगे वो ये दोनों होंगे। तो ज़ीरोज़ का मतलब हुआ कोई भी वैल्यू जो x है, यहाँ जो हमारा x दे रखा है ना, उसकी कोई भी वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो कर दे। मतलब अगर मैं 1 डालूँ ना यहाँ पर, तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, कोई ऐसी वैल्यू। तो हमें 2 वैल्यू आई है, 1 और 3, जो कि अगर मैं पहले 1 डालूंगा ना तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, और 3 डालूंगा तब भी ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो वही होते हैं हमारे ज़ीरोज़ मतलब x y z, या कोई भी अल्फ़ाबेट दे रखा ना, अल्फ़ाबेट दे रखा, उसकी वो वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो कर दे, पूरी इक्वेशन को ज़ीरो कर दे, वही हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। अब देखो एक बार हम चेक भी करते हैं कि क्या मैं 2x² - 8x + 6 में अगर मैं 1 डालूँगा, 1, तो क्या ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार चेक करते हैं, क्या पता ना हो, लेकिन ये होगा ही होगा। क्या था हमारा 2x² - 8x + 6 ना। अब 1 डाल के देखते हैं यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 + 6, 6 + 2 8 -8, 8 - 8 क्या होगा, 0, यानी कि ये सही है। ये आंसर जो हमारा 1 आया है, यानी कि ज़ीरोज़ में जो हमारा 1 आया है यहाँ पर ना, यहाँ पर जो 1 आ रहा है ये सही है। और ऐसे अगर आप 3 को डालोगे ना तब भी 0 ही आ जाएगा। तो ज़ीरोज़ का मतलब यही हुआ कि वो वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को 0 कर दे, वही हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। ज़ीरोज़ का हम एक और वर्ड से जानते हैं, अगर ज़ीरोज़ नहीं लिखा होगा तो कहीं पर ये लिखा होगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन लिखा हो या ज़ीरोज़ लिखा हो, उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। एक तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो, अब इन लोगों ने क्या कहा ना, जो हमारे ये ज़ीरोज़ आए थे, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई थी, ये x की वैल्यू 1 जो आई थी और x की वैल्यू 3 आई थी ना, तो कुछ लोगों ने कहा कि, कुछ लोगों ने सोचा चलो जो हमारे ज़ीरोज़ आए ना, जो x की वैल्यू 1 आई है और जो x की वैल्यू 3 आई है, इनको ऐड करके देखते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। तो उन्होंने बोला सम ऑफ ज़ीरोज़ को ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ क्या है 1 और ये 0 क्या है 3, तो क्या आया हमारा 4 आया ना। तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व करा कि अगर मैं दोनों ज़ीरोज़ को ऐड करता हूँ ना, तो वो हमारी जो ये इक्वेशन होती थी ना, अब देखो एक बात मैं बताना भूल गया था तुम्हें, जो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है ax² + bx + c, ठीक है, ax² + bx + c, ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया होता है 2x² - 8x + 6 ना, तो c का मतलब हुआ 6,
बी का मतलब हुआ -8 और ए का मतलब हुआ 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ -8 बोला क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो ये पूरी चीज़ जाएगी, ये माइनस वाली पूरी चीज़ जो होगी वो बी होगा हमारा, ठीक है। ये बात समझ में आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ऐसे चलते हैं, जहाँ भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी तो वैसे ही दे रखी है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ही दे रखी होगी, ठीक। अब देखो, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ करता हूँ ना, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ करता हूँ तो वो हरदम जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये 2x का स्क्वायर -8x है, तो वो -b/a के इक्वल होगी, -b/a के इक्वल होगी हरदम। देखो, हमने जब ज़ीरोज़ को ऐड करा तो 4 आया था। अब देखो यहाँ पर हमारा b क्या है, b क्या है, -8 है, -8 है ना b, यहाँ -8 रख लो, -8। अब पहले से b के साथ एक माइनस है तो उस माइनस को लगा लो यहाँ पर, ठीक है। और a क्या है यहाँ पर हमारा, a क्या है हमारा 2 है ना, तो इस 2 को नीचे रख लो, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस ना, और 2, तो 2 4 जा 8। देखो दोनों जो इधर ये वाली वैल्यू सेम ही आई ना, तो इन्होंने यही कहा था कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है ना वो हरदम -b/a के इक्वल होता है। इन्होंने ये बात एक कही थी। और जो दूसरी बात कही थी उन्होंने ये कहा कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अगर मैं ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करूं, यानी कि ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करूं, तो एक ज़ीरो क्या आया था हमारा, 1 आया था, और एक क्या आया था, 3 आया था। इनको इन्होंने कहा कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 1 × 3 करूँ ना, तो 3 हुआ, तो ये हरदम c/a के इक्वल होता है। c/a यानी कि c/a का, c को अगर a से डिवाइड करूँगा ना तो उसके इक्वल आएगा। तो चलो देखते हैं कि ये आता है नहीं आता। यहाँ 3, अब c यहाँ पर क्या है हमारा 6 है, और a क्या है 2 है, 6/2, तो 2 3 जा 6 आया। तो इन्होंने यही कहा था कि हरदम जो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो c/a के इक्वल आएगा, और अगर हम ऐड करते हैं तो वो -b/a के इक्वल आएगा हरदम, हरदम कभी भी देख लेना। यही क्वेश्चन जो 6 पॉइंट हमारे 2.2 है ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना होगा। तो क्वेश्चन जो आएंगे ना उसमें बोलेगा कि हमें रिलेशन बताओ कि ज़ीरोज़ जो हमारे ज़ीरोज़ है ना उसका रिलेशन जो है वो इक्वेशन के साथ कैसे है, ठीक है। तो जब हम वो क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें ऐसे ही उन क्वेश्चंस को करना होगा। जब मैं 2.2 कराऊंगा ना तो उसमें देखना कि हम इसको अच्छे से मैं लिख के बताऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हरदम -b/a, यानी कि इस इक्वेशन की जो हमारी b है और a, इनको डिवाइड करूँगा तो उसके इक्वल होगा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हरदम c/a, यानी कि c और a को, जो हमारी ये c और a है ना, इसको डिवाइड करूँगा तो उसके। अब देखो उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने बोली अगर मैं तुम्हें सिर्फ ज़ीरोज़ दे दूँ, यानी कि अगर जैसे x की वैल्यू दे दूँ मैं 1 और x की वैल्यू दे दूँ मैं 3, तो क्या तुम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलो ये नहीं लेते हैं, इस बार अलग लेते हैं कोई वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं दे दूँ x की वैल्यू दे दूँ मैं 4 और दूसरे जो वैल्यू दे दूँ मैं दे दूँ 5, ठीक है। तो क्या तुम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम बना सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इसका एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसका मतलब कि उन्होंने बोला अगर मैं जो भी ज़ीरोज़ दे रखे हैं उनको ऐड कर दूं और उनका प्रोडक्ट निकाल लो और इसमें यहाँ पर रख दूँ ना, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाएगी। तो चलो करके देखते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ बोल रहे हैं, यानी कि ज़ीरोज़ का सम, यानी कि 4 + 5, ठीक है। जैसे एक्स लिखा वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बोल रहा है तो प्रोडक्ट निकाल लो, 4 × 5, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर 5 + 4 9 और 4 5 = 20, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर हम तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, जैसे अगर हम तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे तो तुम उसके ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर हमने फाइंड करके देखा। और अगर हम तुम्हें ज़ीरोज़ दे दें, यानी कि x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5, यानी कि सिर्फ ज़ीरोज़ दे दें, तो तुम उससे उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो फाइंड कर सकते हो। देखो, और अच्छा हमें कैसे पता चला
कि जो ये x है उसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू आएगी, बस 2 ही। तो ये हमें ऐसे पता चलता है, देखो जो हमारी जो इक्वेशन होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हरदम किसी भी, जैसे इसके x के हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू निकलेगी, 2 ही आंसर होंगे, 2 ही सॉल्यूशन होंगे या 2 ही ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, ये समझ लो। अब देखो एक तुम जो जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो एक वर्ड सुनोगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा, ये सब, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये सिर्फ ना एक नाम है। जैसे हम पहले एक्स वाई जेड लेते थे ना, जैसे मैंने पहले बोलता था, यहाँ मैंने बोला 2x² - 8x + 6, ये बोल रहा था ना, तो इसके जगह पे हम ना अब अल्फ़ा बीटा बोलने लग जाएंगे, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। जैसे 2 अल्फ़ा + 3 बीटा + 6, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा का मतलब वही है, सेम जैसे पहले था ना, जैसे एक्स वाई जेड का जो मतलब था वही है अल्फ़ा बीटा गामा का भी मतलब, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इससे कोई घबराना मत कि अल्फ़ा बीटा गामा बोल दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे कि जो हमने ये पढ़ा ना, ये सारा चीज़ें जो भी अभी सारी चीज़ें पढ़ी, तो ये सब हम 2.2 में यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 मैं डाल दूंगा, उसमें देख लेना कि ये 2 चीज़ें मैंने बताई है ना, उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, उसमें कुछ नहीं है, बहुत बस ग्राफ व्राफ दिए हुए हैं, वो ग्राफ 2 मिनट का काम है, वो हम समझ लेंगे, ठीक है। तो पॉलीनोमियल के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। रिकैप कर लेते हैं एक बार कि पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, नोमियल मतलब टर्म जिसके हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगी, हाईएस्ट पावर 3 होगा तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल होगी। हमने जीरोज़ पढ़ लिए, जीरोज़ क्या होते हैं कि एक्स वाई जेड या कोई भी अल्फ़ाबेट दे रखा होता है जो भी इक्वेशन के साथ, उसकी वो वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, ज़ीरो कर दे, ठीक है, ज़ीरो कर दे, वही हमारी क्या होती है वही क्या होता है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल होता है। और क्या हमने पढ़ा, हमने ज़ीरोज़ निकालने पड़े कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो ज़ीरोज़ निकालने पड़ा, कैसे निकालते हैं, स्प्लिट करके, मिडल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हरदम किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। और अगर ज़ीरोज़ का मैं प्रोडक्ट करूँ तो वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अब देखो इसे जो सीक्वेंस में लिखना होता है ना, वो हम 2.2 में समझेंगे कि सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं। बस मैंने तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।